आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान से जुड़ी हुई है। एक बयान दिया, देश भर में हलचल बढ़ा दी, और ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने कोई विवादित बयान दिया हो। लेकिन इस बार किसान आंदोलन को लेकर बेतुके बयान ने परेशानी कंगना की बढ़ा दी है। राहुल गांधी ने इसे किसानों का अपमान कह दिया है। किसान संगठन भी विरोध में उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी तो आज हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रही है। कंगना के विवादित बयान पर सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक्टिव हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो किसान भी जो आंदोलन में शामिल हुए, और वो किसान भी जो किसी वजह से आंदोलन का हिस्सा तो नहीं बन पाए, लेकिन सपोर्ट आंदोलन का कर रहे थे। और साथ ही साथ वो आम लोग भी जो भले ही किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन सपोर्ट किसानों को कर रहे थे। क्योंकि कंगना रनौत ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश में रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, और अगर सरकार मजबूत नहीं होती तो जो देश बांग्लादेश जिस तरीके से जला है, हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, वैसा ही यहां हिंदुस्तान में भी हो जाता। इधर कांग्रेस ने कहा है कि कंगना पर एनएसए लगे, क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना ने देश के अन्नदाताओं को लेकर ऐसे सवाल उठा दिए हैं जो बड़े ही शर्मनाक हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है और एनएसए लगाने की मांग हो रही है, बीजेपी ने अब कंगना के इस बयान से किनारा भी कर लिया है। क्योंकि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने देश के किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और ये कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। वो कह रही थी कि रेप होते रहे, लोगों को मारकर लटका दिया गया। अगर सरकार उस वक्त मजबूत नहीं होती तो जो देश जल रहा था अभी, बांग्लादेश की वो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसा यहाँ हिंदुस्तान में होता। वो तो सरकार मजबूत थी, इसीलिए ये सब कुछ रोक दिया गया। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या यह कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह। और देखिए, बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, खास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। अब बीजेपी की अब चारों तरफ आलोचना हो रही है। कांग्रेस सांसद कंगना रनौत से कान पकड़कर माफी मांगने की मांग हो रही है।
इसको लेकर बात करेंगे। मेरे साथ में बीनू मेनन हैं, बीजेपी के नेता, और साथ ही साथ वरुण पुरोहित मेरे साथ में है कांग्रेस की तरफ से। चौधरी सवित मलिक मेरे साथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बीनू मेनन, मेरा सवाल आपसे है, कंगना रनौत का बयान ठीक है क्या? देखिए, कंगना रनौत के बयान का खंडन जो है बीजेपी कर चुकी है। 26 अगस्त के जो लेटर इश्यू किया है उससे जो है बीजेपी ने साफ कर दिया है। ना कंगना रनौत इस बात के लिए अधिकृत हैं कि ऐसे बयान किस चीज को लेकर दें, और इस चीज को हमने, उनके बयानों को हमने सरे से खारिज कर दिया है। ये बीजेपी की नियत या नीति बिल्कुल भी नहीं है। इतना काफी है क्या? जहां तक ये जो विपक्ष जो है हल्ला मचा रही है, इस बात को लेकर खंडन करने की बात कर रही है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर बात कर रही है, किसानों के हित की बात कर रही है, यही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने 88 में बोट क्लब में महेंद्र टिकैत जी के नेतृत्व में जो 5 लाख से ऊपर किसान जो वहां असेंबल हुए थे, उनको रात की नींद हराम करने के लिए उनमें लाउड म्यूजिक चलाते थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनके ऊपर गोलियां चलाई। आज जो है बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। सदन में जो है राहुल गांधी हिंदुओं को वायलेंट बोलते हैं, वो ना माफी मांगते हैं ना कुछ करते हैं। 2014 में राहुल गांधी कहते हैं मंदिरों में जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, आज तक उसकी माफी जो है हमने कभी सुनी नहीं। ऐसे ऐसे बयान देते हैं, देश के बहुसंख्यकों को लेकर बयान देते हैं, और उन पर एनएसए नहीं लगना चाहिए, पर एनएसए लगना चाहिए। जो बचकानी बात, जो मैं मानता हूं ये बचकानी इमेच्योर टिप्पणी है कंगना रनौत जी की, पर उन पर एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं ये सारे विपक्ष में बैठकर। अच्छा बीनू मेनन जी, जो आपने सवाल पूछे अभी कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपकी इन बातों का जवाब देंगे। जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने पहला सेंटेंस बोला कि नहीं ये बयान ठीक नहीं है, बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया, फिर आपने सीधा 1988 में छलांग लगा दी। मुझे ये बताइए, क्या ये पहली बार था कि कंगना रनौत ने किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ बोला हो? चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जो उन्हें मारा गया वो इसीलिए मारा गया क्योंकि वो जो महिला सुरक्षा कर्मी थी वो इस बात से आहत थी। वो कह रही थी मेरी माँ खुद बैठी थी, और कंगना रनौत कहती हैं कि पैसों के लालच में जाकर वहां पर आंदोलन में बैठ गए लोग। अब जब कंगना रनौत ये जान गई कि किसान आंदोलन से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, सिर्फ किसानों के नहीं, आम लोगों के भी जो किसान नहीं थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि हमने भी देखा सड़कों पर रहकर कैसे 1 साल से ज्यादा किसानों ने बिताया। अननेसेसरीली क्या ये बयान देने जरूरी हैं? और अगर कंगना रनौत बार बार ये बयान दे रही हैं तो क्या कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कह के कि हाँ जो कहा गलत कहा और पार्टी ने किनारा कर लिया? देखिए, पार्टी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स इश्यू करे हैं, बकायदा लिखित में ऑर्डर्स इश्यू करे हैं। और जहां तक वो सीआईएसएफ कर्मी की बात रही, और सीआईएसएफ कर्मी का क्या ये करना ठीक था कि भाई किसी के बयान पर अगर आप नहीं करते हैं, तो इंदिरा गांधी जी के साथ भी ऐसे ही सुरक्षा कर्मियों ने वो किया था, तो क्या हम इसका समर्थन कर रहे हैं क्या? ऐसे एनआरकी का हम समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कहा कि ठीक है। देखिए, आप मुझे बताइए, ये सब चीज को मान लिया, बीजेपी ने इसका खंडन कर दिया। विपक्ष का एक बयान दिखाइए जहां पे टिकैत जी के इस बयान को खंडन कर रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई जो ट्रैक्टर थे लाल किले के जगह में अगर सदन में मोड़ा जाता। टिकैत कौन सी पार्टी से हैं बीनू जी? टिकैत कौन सी पार्टी से है? टिकैत किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो फिर आप जो आलोचना कर रहे हैं, विचार की जो आपको ये तो पता होगा ना कि कंगना रनौत कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। आप ये तो जानते होंगे ना, बीजेपी ने टिकट दिया और सांसद बन गई है वो, ये तो जानते होंगे ना? बिल्कुल। देखिए, आप मुझे बताएं, बीजेपी ने इसका खंडन किया, बीजेपी ने कहा, इसको ऑफिशियली जारी किया कि ये हमारे बयान नहीं है, पर मैंने आपको इंस्टेंसेस दिए जहां पे राहुल गांधी बहुसंख्यकों को लेकर बोलते हैं। इसके बाद आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने कहां से किया? राजीव गांधी जी कहते हैं कि बड़ा पेट गिरता है तो धरती कंपन होती है। इसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे दिखाइए। बहुत फर्क है दोनों बयानों में। देखिए, बाकी चीजें तो मैं नहीं जानती, अगर आप 1988 या उससे पहले की चीजों में चले जाएंगे वो तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन राहुल गांधी ने जब कहा था कि हिंदू हिंसक है तो उन्होंने उसे डिफाइन भी किया था। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, वरुण पुरोहित जी से पूछ लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी आपकी इस बात का जवाब देंगे जो आपने तमाम सवाल कांग्रेस से पूछ लिए हैं। वरुण जी। रचना जी, कंगना रनौत इस समय सांसद है, बहुत जिम्मेदारी के पद पर है, पर संसदीय आचरण और मर्यादित आचरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाईएस्ट फोरम ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत वायरल हुआ था उनका वो इंटरव्यू जिसमें वो देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम गलत बता रही थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हाईएस्ट फोरम है, लॉ मेकिंग बॉडी है, उसमें एक एक सांसद जो है वो राजनीतिक
जिसमें गहराई हो, सूझबूझ हो, उसको टिकट देना चाहिए पार्टियों को। मैंने कही हमेशा, आप पिछले 5 साल 6 साल की मेरी डिबेट्स देख लो, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, ये जो फिल्मी हीरो हीरोइनों को, क्रिकेटर्स को, इनको आप डायरेक्ट टिकट दे देते हो। मैं सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा जैसों की बात नहीं कर रहा, जो अपने सामाजिक जीवन करके आते हैं, आप उनको टिकट दीजिए। डायरेक्ट एंट्री कराते हो टिकट की, किस लिए कराते हो? या तो आपका इकबाल नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं थे मंडी में, उनको देते हो, जीत के आते। कंगना रनावत को टिकट किस क्वालिटी के कारण दिया? उस फिल्मों में हो सकता है उनका, और फिल्मों का जो उनका टैलेंट है वो बहुत अच्छा हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक फोरम की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बयान इन लोगों के आते हैं तो वो बीजेपी के लिए तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम की बात हो गई। हरियाणा का चुनाव आ रहा है, किसानों में तो प्रधानमंत्री जी ने भी क्या क्या नहीं कहा किसानों को, आपको पता है। पता नहीं आंदोलन जीवी और आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या इनके बीजेपी के नेताओं ने कहा, तो उसमें भी इन्होंने तो माफी नहीं मांगी। जब 700 किसान शहीद हो जाते हैं, एक सांसद एक आरोप लगा रहा है कि विदेशी फंडिंग थी, ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इसको तो डिस्कशन होना चाहिए। या तो केंद्र सरकार फेल है सीरियस, अगर विदेशी फंडिंग आ रही है तो 10 साल से मोदी सरकार उस फंडिंग को इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरी एजेंसी से पकड़ नहीं पा रही थी। ये सब गलत आरोप लगा रहे हैं किसानों पे। किसान बिल लाए थे तो मैं आरोप लगा दूं क्या विदेशी पूंजीवादियों के इशारे पे लाए थे क्या किसान बिल? ऐसा नहीं होता। अभी ये क्या इधर उधर भागने लग गए, उसने ये कहा था उसने कहा था, तो मोदी जी तो चुनाव में मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे, भैंस खोल के भाग जाए, पता नहीं क्या क्या करते। असली बात है जो कोई संसदीय आचरण है, सांसद बन गया, उसको बहुत राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए, पॉलिटिकल IQ होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आप स्टडी करिए, पढ़िए। आप अगर नहीं है तो फालतू बोलने से बचिए भी, यहाँ वहां की फालतू टिप्पणी करने से बचिए भी। हो सकता है कि शुरुआत में ना कोई नेता इतना जानता हो, धीरे धीरे अपनी समझ को डेवलप करना चाहिए, बजाय कि इस तरह के विवादों में पड़ने के या इस तरह की फजीयत झेलने के। आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सवाल हैं, बिल्कुल कीजिए। छोटी मोटी जो राजनीतिक खबरें हैं उन पर रिएक्शन जरूर दीजिए। कभी वो राहुल गांधी को जोकर कह देती हैं, कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम वो गलत बता देती हैं, कभी वो कहती हैं कि 100-100 200-200 रुपए लेकर आंदोलन में बैठने वाले लोगों को जानती हूं, कभी वो कह देती हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर रेप हत्याएं हो रही थी, लोगों को मारकर लटका दिया जा रहा था और अमेरिका और चीन का हाथ इस आंदोलन के पीछे वो बता रही हैं। सवित मलिक जी, हाँ आगे आपसे हाँ जी बोलिए। एक बात मैं और कहना चाह रहा था बीजेपी को, अभी राहुल गांधी सब पे जाते हैं तो इनके नेता ने बयान दी। मैं कह रहा हूँ नूपुर शर्मा लड़की इनकी प्रवक्ता थी, बड़ी विद्वान एडवोकेट भी है, उनको तो आपने फ्रिंज एलिमेंट कह के बाहर निकाल दिया। फिर ये कौन सा एलिमेंट है भाई? आप लेके, वही तो कह रहा हूँ ना, क्या ऐसी आपको लगा कि आप इनको सांसद का टिकट दे रहे हो, सांसद बना रहे हो, तो क्या आपके पास भाई, वही तो कह रहा हूँ, क्या खाली हो गए क्या वर्कर्स? जो आप वर्कर को नहीं दे सकते थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी को दोगे तो वो 99% ऐसे बयानबाजी नहीं करेगा। अब इस बात का जवाब तो बीनू मेनन जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये तो पार्टी आला कमान का काम होता है, किसे टिकट देना है किसे नहीं देना, वो तो बहुत अपर लेवल पर चीजें होती हैं। तो बीनू जी मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब दे पाएंगे। सांसद है रचना बंसल जी, संसद मैंने कहा ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत आला कमान में बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आला कमान को चयन करना नहीं आ रहा। सामाजिक जीवन में जिसकी जैसी समझ है, कम से कम उस आधार पर टिकट का बंटवारा होना चाहिए। यहाँ तो हमने देखा और अब क्योंकि कंगना खुद से अपनी मुश्किलें बढ़ा लेती हैं, मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कंगना रनौत के इस बयान के बाद भी और इससे पहले जो उलझुलून उन्होंने बयान दिए, उनकी अपनी जो हिस्ट्री है वो सोशल मीडिया पर नजर आने लगती है। जब वो नशे में धुत रहती थी, जब वो उलझुलून हरकतें करती थी, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो तस्वीरें। लेकिन मैं क्यों किसी की हिस्ट्री खंगालूं या देखूं जब वो खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो इंसान ये देख ले कि दूसरों की तरफ अगर आप एक उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती हैं। सवित मलिक जी, किसानों का अगला रुख क्या रहने वाला है? क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ने टिप्पणी की हो, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा विवादित। देखो, कंगना रावत को टिकट क्यों मिला, अभी आप ये कह रहे थे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पहले दिन से किसानों पर उलझुल बयान दे रही थी और गलत सलत बयान दे रहे थे, जब भी से हेडलाइन में आई, और बीजेपी ने इसीलिए इसको टिकट दिया। लेकिन अब इस मौके पर जब इन्होंने टिकट दे दिया तो अब हरियाणा का चुनाव है, अब इनको दिख रहा है कि आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो आज ये कह रहे हैं कि हमने इससे किनारा कर लिया है, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, कंगना रनावत लगातार किसान आंदोलन में बोलती रही, आपने उसके फलस्वरूप उसको टिकट दिया, उसको बनाया। कभी वो जब देश की बेटियां जो मेडल ला रही है दिल्ली में कुचले जा रही थी तब बोली? वो जब हाथरस में कांड हो रहा था, रात को उसको मिट्टी का तेल केरोसिन डाल के जला दिया गया, कभी वो बोली? जब कुलदीप सेंगर के ऊपर लगातार FIR हो रही थी, कभी बोली? लेकिन ये प्लांटेड है, ये इनकी
सब तैयारी के साथ इसको लेके आए हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने गलत मौके पर इनकी प्लानिंग के हिसाब से वो बयान दे दिया। ये किसान के प्रति पहले दिन से उसके मन में गलत चीजें हैं, उल्टा सीधा बोलती आई है, लेकिन किसानों ने उसको कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस बार खुद बीजेपी उसको गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है उसके एक बयान की वजह से। आपको पता है हरियाणा के अंदर कल तमाम मुझे तो जगह लगता है उसके किनारा पुतले भी जलाए इसलिए गए। कर लिया होगा क्योंकि आने वाले इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ेगा, खासतौर से हरियाणा में। जी मैं वही कह रहा हूं, अब इन्होंने जो है अपने गेम में खुद ही फंस गए हैं। अभी तक तो ये उसकी हर बात का समर्थन करते थे, उसने पहली बार में ही ऐसा बयान दिया। और जो वो बहादुर लड़की, आप ये बताइए अगर इनके घर की किसी महिला को कहा जाए तो वो क्यों नहीं थप्पड़ मारेगी? उसने बहुत सही किया था, हम आज भी उसका समर्थन करते हैं। नहीं, हिंसा को तो कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, थप्पड़ मारना किसी को सही नहीं है। अब की बार ये घुस कर दिखाए हरियाणा में, ये वोट मांग कर दिखाए, और इसकी वजह से इनकी पार्टी के नेताओं को भगाया जा रहा है। अच्छा, अब ये की आप बात ये ऑलरेडी उल्टा होने लगा है हो गया क्या? है। ये क्या आप अभी की बात बता रहे हरियाणा में हैं? हो गया है, कल अच्छा। तमाम जगह पुतले जलाए गए हैं, और ये लोग अगर जमीन पे आएंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। और किसान गांधीवादी तरीके से पहले दिन से आंदोलन कर रहा है, किसान ऐसे ही करेगा, और इनके इस का जवाब वोट की चोट से देगा, और आने वाले चुनाव में इनको पता लग जाएगा। इनकी एक प्लानिंग चल रही है हाँ। कि पंजाब में जो किसान आ रहा है उसको इन्होंने बॉर्डर पर रोका हुआ है। हाँ। तो पूरी बीजेपी तन मन धन षड्यंत्र सब कुछ करके कैसे भी हरियाणा में ये चाहती है कि हमारा ही सरकार दोबारा आ जाए, ताकि पंजाब का किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए। जिस दिन इनकी सरकार बीजेपी से चली गई, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दोबारा बॉर्डर पे आ जाएगा, और फिर इनको दोबारा से किसानों की बातों मांगनी पड़ेगी, फिर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी पहले की तरह। तो इनकी पूरी प्लानिंग है। अभी तो फिलहाल कंगना रनौत के बयान पर माफी मांगने की मांग हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए। बीनू मेनन जी, आपको लगता नहीं कि यही बयान अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी और लीडर ने, मैं कह रही हूँ छोटे लीडर ने, सांसद तो बहुत बड़ी बात है, किसी और छोटे लीडर ने ही दिया होता, या किसी और दूसरे पद पर बैठे हुए लीडर ने दिया होता, तो आप लोग तो बवाल कर देते अब तक। देखिए, आप इस बात को समझ नहीं रही हैं कि बीजेपी ने इनके बयान को अनऑफिशियल करार कर दिया, और बकायदा उनके खिलाफ जो है एक नोटिस जारी कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है कंगना रनौत पे एक्शन लिया, नुपुर शर्मा जी पर क्यों एक्शन लिया? कभी भी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो बीजेपी उस पर संज्ञान लेती है। इनके कर्नाटक भैया बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री, भैया बीजेपी के जो सीनियर नेता है वो खुद अपमान कर रहे हैं, उन पर क्या एक्शन ले लिया? अरे खुद कह रहे ये तो आंदोलन जीवी है। आंदोलन जीवी का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं, आप लोग आंदोलन जीवी नहीं है, क्योंकि आप देश विरोधी हो। हम उस नस्ल के हैं जिन्होंने आंदोलन करके भारत देश को आजाद दिलवाया। आप उस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50 साल तिरंगा नहीं पहरा, जो आंदोलन से दूर रहते थे। हम लोग आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन करके देश को आजाद कराया, और आज तुम्हारे सामने आंदोलन करते। बीनू जी, ऐसा क्यों होता है? जो जितना जहरीला बयान दे उसे उतना बढ़ावा मिल जाता है, मुझे बताइए। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस डिबेट का डेकोरम यही है, बीच में बोलने का? तो उसी तरीके से आप मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, आप मुझे ये बताइए, जो जितना जहरीला बयान देगा उसे उतना बढ़ावा मिलता है क्या? जहरीला आप मुझे बताइए ना कि क्या बीजेपी ने तुरंत उन पर एक्शन लिया? क्या उनको रिप्रेजेंट किया कि ये आपका बयान गलत है, और उनका जो चीज को बोलने का ये भी बोला? आप यहाँ बैठकर मलिक साहब जो है उस सीएए की कर्मी को समर्थन दे रहे हैं। कल को नहीं, मैंने एकदम बोला थप्पड़ मारना ठीक नहीं, मैंने एकदम बोला। अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछूं, बीनू जी, अगर मैं आपसे आपके और आपकी पार्टी के बारे में पूछूं तो आप उससे जुड़ा जवाब दीजिए। ये कहना लॉजिकल नहीं है कि वो दोषी तो हम कम दोषी तो हमें क्लीन चिट ना। मैं आपसे आपकी पार्टी का पूछ रही हूँ, आप अपना बताइए। कर्नाटक के एमएलसी कांग्रेसी एमएलसी ने इस बात को तो बोला, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है बीनू मेनन जी। बीनू मेनन जी, आपकी आवाज थोड़ी ड्रॉप हो रही है। बीनू मेनन जी, आपकी आवाज थोड़ी ड्रॉप हो रही है।
इसे ठीक कराने की कोशिश करती हूँ, शायद कोई दिक्कत है। बीनू मेनन जी, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है। अब आ रही है मेरी हाँ आवाज? हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि यहाँ बैठकर मलिक साहब जो है सीआईएसएफ के कर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कल तो इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन को भी सपोर्ट करी कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता। ऐसा है, उन्होंने अपने भावना व्यक्त की थी, मलिक साहब बीच में नहीं बोला, अपने भावना व्यक्त ठीक की है। थी, लेकिन वो आप फिर भी यूं नहीं कह रहे हैं? सुधरी, वो फिर भी नहीं सुधरी, वो फिर भी नहीं सुधरी है। अब फिर कोई उसको गला मार देगा, कोई चप्पल मार देगा, कोई थप्पड़ मार देगा, तो क्या बीनू जी, करेगी? आप फिर इधर उधर की बातें करने लगे। मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछती हूँ, आप फिर इधर उधर चले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाह रही थी, कंगना रनौत के बयान के बाद देश भर में किरकिरी हो रही है। कंगना रनौत जब बयान देते हैं तो पार्टी को फजीलत उठानी पड़ती है। जब कंगना रनौत बयान देती हैं तो पूरी पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अगर कोई एक नेता, अगर कोई एक सांसद बार बार इस तरह के बयान दे जिससे कि पार्टी को नुकसान भी हो, पार्टी को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़े, पार्टी को फजीयत भी झेलनी पड़े, तो सोचने वाली बात है। सोचना चाहिए कि कैसे उनकी जुबान पर लगाम लगानी है या फिर कैसे उल जुलूल बयान देने से बचाना है ताकि पार्टी की इज्जत बरकरार रहे। यह सोचना चाहिए आपको, क्योंकि कोई छोटी मोटी नेता नहीं, बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। वरुण जी, लेकिन बीनू मेनन जी से मैं जब जब सवाल पूछ रही हूँ वो सीधा कांग्रेस पर आ जाते हैं, वो कांग्रेस नेताओं के बयान पर आ जाते हैं, वो राहुल गांधी के बयान पर आ जाते हैं। आप देखिए, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करो ना। हमने तो औपचारिक वे में इसको क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, वरुण जी का रिएक्शन मुझे लेना है, क्योंकि टाइम कम है, मुझे वरुण जी का रिएक्शन लेना है, फिर मुझे वाइंड अप भी करना है। बीनू जी आप बहुत बोलिए, वरुण जी बोलेंगे। रचना जी, मैं आपका साधुवाद देता हूँ। आज बहुत कम पत्रकार हैं जो डायरेक्टली बीजेपी से इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, जब राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो इनके कार्यकर्ता और उनके आप सदस्यता रद्द कर देते हो तुरंत ही। आप क्यों नहीं सदस्यता रद्द कर देते हो कंगना रनौत की? अरे कंगना की सदस्यता रद्द क्यों नहीं करते हो आप? ये कौन सा एलिमेंट है? जब नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है तो कंगना रनौत कौन सा एलिमेंट है? बताइए। आप फालतू की बातें कर रहे हो बैठ करके, आप यहाँ तो जवाब दे नहीं पा रहे हो। आप नहीं, क्यों नहीं दे पा रहे हो जवाब? आप क्यों नहीं उसकी सदस्यता रद्द कर देते हो? आप इतने एथिक्स है, मॉरल है आप में, सदस्यता रद्द कर दो। आप सदस्यता रद्द क्यों नहीं करते हो? नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट हो गई और ये आपके ये कौन सी एलिमेंट है? आप जवाब दो। क्यों दिया टिकट ऐसे आदमी को? नहीं, ऐसे आदमी को किस क्या क्राइटेरिया था टिकट देने का? क्या क्राइटेरिया था सांसद का टिकट देने का कंगना रनौत को? आप बता नहीं पा रहे, फालतू बातें कर रहे हो वहां बैठ के। कभी किस पे आरोप लगाते हो, किस पे आरोप लगाते हो? आप भी पढ़ाई करो, राजनीतिक सूझबूझ रखो। आप एक सांसद, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है सांसद। पावर लॉ मेकिंग बॉडी होती है पार्लियामेंट। ऐसे लोगों को बनाओगे आप सांसद? भाई, उसका कनेक्शन हटा हुआ है, उसका इलाज कराओ। बहुत फर्क पड़ता है इस बात का, बहुत फर्क पड़ता है इस बात का कि आपकी पार्टी के नेता कैसी भाषा का इस्तेमाल करें, उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनका सामाजिक ज्ञान क्या है, वो किस परिप्रेक्ष्य में क्या बयान देते हैं, अपने भाषणों में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ता है और सबसे ज्यादा फर्क जो देखा जाता है वो देखा जाता है चुनाव के टाइम में। बीजेपी को बहुत ज्यादा सोच समझकर चलने की जरूरत है। अगर कंगना रनौत इसी तरीके से बयान देती रही तो फिर आगे मुश्किल बड़ी उठानी पड़ेगी। और अगर हम बीनू मेनन जी से इस सवाल का जवाब ढूंढने की, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जो बड़े फैसले होते हैं, बड़े नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन लेना है वो आला कमान को लेना होता है। तो बीनू मेनन जी मुझे लगता है इस पर जवाब दे भी नहीं पाएंगे कि एक सांसद के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए या क्या होगा अगर वो इस तरह की टिप्पणी करती हैं। जैसे हरियाणा में अभी सवित मलिक जी ने बताया कि पुतले फूके जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लीडर्स को हम आने नहीं देंगे क्योंकि नाराजगी किसानों में बहुत ज्यादा है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बीनू मेनन जी, वरुण पुरोहित जी और चौधरी सवित मलिक, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। कंगना रनौत के बयान को लेकर देश भर में बवाल है और अब माफी की मांग हो रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि नारा हमने कर लिया है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि कंगना इस तरह के अनर्गल बयान देने से भविष्य में बचें। क्या आप सहमत हैं इस एक्शन से या फिर इस टिप्पणी से? आप बताइएगा। जिस तरीके के अभी के रिएक्शंस हैं, आगे कुछ और खबरें होंगी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, यहां पर लौटेंगे।